आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माइकल रॉकफेलर के साथ क्या हुआ, हम आज बात करेंगे माइकल क्लार्क रॉकफेलर की, जिनका देहांत 19 नवंबर 1961 में हुआ था। ये मैं पढ़ रहा था तो मैं बस ये कहानी मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले माइकल रॉकफेलर की। कौन है माइकल रॉकफेलर? आपको बता दूं कि ये न्यूयॉर्क के गवर्नर और जो बाद में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने नेल्सन रॉकफेलर के बेटे हैं। पांचवें बच्चे थे ये, और ये 41st वाइस प्रेसिडेंट थे 1974 से लेकर 1977 तक। तो काफी पढ़े लिखे, काफी समृद्ध परिवार से आते थे ये। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एकदम से डिसअपियर हो गए, खत्म, पूरी बॉडी डिसअपियर कर दी। सुपर वेल्दी थे ये, सुपर वेल्दी मतलब एक वेल्दी होता है, सुपर वेल्दी होते हैं, गजब के अमीर, वेल एजुकेटेड और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर। आप समझिए कि इन्होंने बकली स्कूल, जो न्यूयॉर्क का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कूल है, और उसके बाद फिर फिलिप्स एकेडमी से ग्रेजुएट हुए। वहां पे इन्होंने बीए की डिग्री ली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, और बहुत ही पढ़े लिखे। कुछ टाइम के लिए अमेरिकन आर्मी में भी इन्होंने काम किया, और उसके बाद हिस्ट्री के स्टूडेंट थे तो ये चले गए एक ट्राइब है, अस्मत ट्राइब, उसको स्टडी करने। पहले इन्होंने डानी ट्राइब को स्टडी किया जो कि न्यू गिनिया में मिली, और उसके बाद इनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार ये ट्राइब्स का कल्चर तो बड़ा जबरदस्त है, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। डानी ट्राइब पे इन्होंने, ये 1960s की बात है, 1960 1960, डैनी ट्राइब पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना ली पूरी की पूरी। अब 23 साल का लड़का था ये, बड़ा यंग एनर्जेटिक। इसने कहा कि यार बढ़िया है, मैं इस तरीके से कल्चर को एक्सप्लोर करूंगा। ये देखिए हंसता खेलता परिवार, ये है माइकल रॉकफेलर, ठीक है, बढ़िया एकदम परिवार में खुश होते हुए। तो ये गए फिर उसके बाद नेदरलैंड के न्यू गिनिया। याद रखिएगा कि नेदरलैंड में नहीं है न्यू गिनिया। देखिए क्या था ना, डच जो थे वो, आपको पता ही है कि इंडोनेशिया पहले गए थे, है कि नहीं? तो इंडोनेशिया में जब डचेस ने कॉलोनाइजेशन शुरू किया, तो इंडोनेशिया में एक रीजन है, ठीक है, एक आइलैंड है जिसको पापुआ रीजन बोला जाता है। यही पापुआ रीजन न्यू गिनिया है। डच ईस्ट इंडीज का पार्ट था ये भाई। 1605 में देखिए, भारत, अंग्रेज भारत आए मसालों के लिए, लेकिन डच भी तो आए ना 1605 में। लेकिन डच साउथ ईस्ट गए पहले, साउथ ईस्ट एशिया या इंडोनेशिया में अपनी टेरिटरी बनाई, क्योंकि यहां पे मसाले और ज्यादा फेमस थे। तो उसका रीजन है ये न्यू गिनिया। याद रखिएगा, ये नेदरलैंड का न्यू गिनिया का मतलब यही कि नेदरलैंड ने इसको लेके रखा हुआ था, ये कॉलोनाइज्ड था। 1962 में ये आजाद हुआ। तो ये चीज अभी है, बिल्कुल आजाद है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। तो हुआ क्या कि ये अस्मत ट्राइब को, अब भाई उस समय और अभी भी ये आइलैंड्स पे ट्राइब्स रहती है, और ऐसा बोला जाता है कि इनके लोकल कल्चर को ज्यादा ना छेड़ो। तो ये 17 नवंबर 1961 रॉकफेलर और इनका जो दोस्त है एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेनी वैसिंग, ये 12 मीटर बोट पे थे, और उसके बाद इनकी बोट जो है वो समुद्र में, मतलब यही ये आइलैंड पे जा रही थी। अब ये बोट जो है, इट वॉज ओवरटर्न, ये पलट गई। वहां पे दो लोकल गाइड्स आए, लेकिन मुश्किल था, मतलब थोड़ा सा कोस्ट से दूर चली गई है, लगभग 19 किलोमीटर दूर चली गई ऑफ द शोर, और वहां पे पलट गई। अब ये करें क्या? अब तैर के ही, आपके पास एक ही चारा, आप तैर के जाओगे शोर पे, बड़ा मुश्किल था। तो किसी तरीके से वैसिंग को बचाया गया, लेकिन रॉकफेलर गायब हो गए। रॉकफेलर मिले ही नहीं। तो यही बोला गया कि माइकल रॉकफेलर गया कहां, डिसअपियर्ड। और बहुत भयंकर सर्च एफर्ट हुए थे, हर जगह खोज लिया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि भाई कहां गया। इसकी बॉडी कभी नहीं मिली, और 1964 में ही वॉज डिक्लेयर्ड लीगली डेड, कि ये मर चुका है। क्योंकि जब तक किसी की बॉडी नहीं मिलती तब तक तो यही माना जाता है ना कि ये मरा नहीं है। स्पेकुलेशन क्या थे? रॉकफेलर के लिए स्पेकुलेशन थे कि या तो ये मर गया, अरे या तो ये डूब के मर गया, या शार्क ने इसको खा लिया, या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने खा लिया होगा इसे। लेकिन एक ऐसी रूह कपा देने वाली थ्योरी सामने आई
यहां पे बताया गया कि माइकल रॉकफेलर को ना ही शार्क ने खाया ना ही मगरमच्छ ने खाया, माइकल रॉकफेलर को इंसान खा गए। कैनिबलिज्म, एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल, पूरे के पूरे इंसान को जो खाता है उसको कहते हैं कैनिबलिज्म। और अस्मद ट्राइब के ऊपर ये आरोप लगे, जो कि न्यू गिनिया का एथनिक ग्रुप है, और इनके ऊपर यह भी बोला जाता है कि कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। अस्मद ट्राइब थोड़ी सी कटी हुई है। 2004 में बताया गया था कि 70,000 अस्मत जो है इस रीजन में रहते हैं, और इनको ज्यादा छेड़ा नहीं जाता, बहुत सारी ट्राइब को छेड़ा नहीं जाता। इन लोगों को अभी भी लगता है कि कुछ नहीं, ये लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, जंगल को, पानी को, पहाड़ को ही अपना भगवान मानते हैं। तो ऐसा अब होते हैं इन्वेस्टिगेशन। 1969 में एक जर्नलिस्ट मिल्ट माचलिन गया, उसने रिपोर्ट्स को तो डिसमिस किया, लेकिन हाँ ये जरूर बोला कि इसको मार दिया गया है, ये मारा जा सकता है, इट्स अ रिवेंज। अस्मत लोगों ने वाइट लोगों से रिवेंज लिया, बदला लिया, क्योंकि आपको पता ही इस रीजन में भाई देखो, जहां पे वाइट्स गए सब जगह आदिवासी थे, सबको मार के सबको मार दिया। अफ्रीका में जब बेल्जियम गया, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, जब फ्रांस गया, जब इटली गया, तो ऊपर से नीचे लेके नीचे तक जहां जहां पे भी ये लोग गए हैं, इन्होंने यहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन पे बहुत जुल्म ढाए हैं। तो ऐसा बोला गया कि बदला लेने के लिए इन्होंने माइकल रॉकफेलर को खत्म कर दिया। ये स्पेकुलेशन याद रखिएगा। ये विक्टिम था, और इस इंसिडेंट को नाम दिया गया डांस ऑफ द वॉरियर्स। एक बुक लिखी है रॉकी गोज वेस्ट बाय ऑथर पॉल टूही। वो बताते हैं कि 1979 में रॉकफेलर की मां ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया कि आप न्यू गिनिया जाओ और देखो कि मेरा बेटे के साथ हुआ क्या। तो टूही क्लेम करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वहां पे गया, और यहां पे जब ट्राइब्स से बात की तो वो बता रहे हैं कि भाई एक व्हाइट मैन को हमने मारा था, एक सफेद आदमी को हमने मारा था, और उस सफेद आदमी का जो खोपड़ी थी ना, ठीक है, वो इसको दे दी थी। ये है न्यू गिनिया, ठीक है, ये आपके अभी तो पापुआ बोलते हैं, पापुआ न्यू गिनिया। तो वो जो है, ये तो सब मैं आपको बता ही चुका हूं, वो इसको दे दी, और वो फिर वापस न्यूयॉर्क लेके आया, और ये स्कल्स जो है ये फैमिली को दिए। और ऐसा बोला जाता था कि इसमें से जो स्कल है वो रॉकफेलर का ही है, माइकल रॉकफेलर का। फैमिली ने उसके बाद कुछ कमेंट किया ही नहीं। हिस्ट्री चैनल का एक प्रोग्राम था वैनिशिंग्स, उसमें रॉकफेलर की मां ने $2.5 लाख रिवॉर्ड रखा था कि जो भी मेरे बेटे का प्रूफ देगा उसको मैं $2.5 लाख दूंगी, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, कीप द रिवर ऑन योर राइट। वो बताते हैं कि अस्मत गांव के कुछ लोगों ने रॉकफेलर को मारा और खा गए। 2014 में एक किताब लिखी गई थी कार्ल हॉफमैन ने, सैवेज हार्वेस्ट, अ टेल ऑफ कैनिबल्स, कॉलोनियलिज्म एंड माइकल रॉकफेलर ट्रैजिक क्वेस्ट फॉर प्रिमिटिव आर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो बताती है इनके साथ क्या हुआ। मल्टीपल विजिट्स यहां पे की है। बोला जाता है कि रॉकफेलर एक गांव गए थे, ओसानेप, मतलब ये तैरते तैरते एक आइलैंड पे, वही पापुआ पहुंचे, और वहां पे ओसानेप गांव था। और टेस्टिमोनियल से यह पता चलता है रॉकफेलर को अस्मत लोगों ने ही मारा। 1958 में एक इंसिडेंट हुआ था। यह इंसिडेंट ऐसा था कि अस्मत लोगों को, मतलब डच कॉलोनियलिस्ट थे, और अस्मत लोगों ने आवाज उठाई कि तुम हमारे एरिया पे क्यों कब्जा करते जा रहे हो। तो ये कॉन्फ्रंटेशन में काफी लोग मारे गए थे। इसके रिवेंज में, ये 1958 के रिवेंज में ये किताब कहती है कि इसको मार के खा गए, और जैसे ही इसको मारा पूरे गांव में कॉलेरा फैल गया। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। बोट पलटी, 12 किलोमीटर में जाते कि बोट पलट गई। अब बोट पे रहे, वैसर को बचा लिया गया, लेकिन ये मिला ही नहीं। ऐसा भी बोला गया है, किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो लोगों से पूछताछ की, उन्होंने एडमिट किया, और उन्होंने बोला किसी के पास हेड है, किसी के पास उसका इंटेस्टाइन उसने बचा के रखा हुआ है, किसी ने मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है कि किसने मारा, किसने खाया, किसने शिकार किया माइकल रॉकफेलर का। लेकिन ये अगेन स्पेकुलेशन है। 1958 का इंसिडेंट, डच गवर्नर वेस्ट गिनिया के लेमैक्स लेपरे ने अस्मत ट्राइब्स के 5 लोगों को मार दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हेड हंटिंग करते थे। हेड हंटिंग आप समझते हो,
इंसान को पकड़ा, उसका सर काटा और ऐसे उसके जो सर काट के उसके जो सर है वो लटका दिया, ऐसे स्पीयर्स पे लटका दिया जाता है। ढेर सारे इंसानों का सर काट के वो ऐसे भाले पे लटका दो, ये एक ट्रॉफी होती है कि देखो, आपने अक्सर देखा होगा जैसे अंगुली मार डाकू नहीं, उंगली काट के ऐसे माला बना लेता था, इस तरीके की टेक्निक्स होती हैं ये ईस्ट एशिया, यूरोप, साउथ एशिया सब जगह प्रैक्टिस की जाती थी, अब नहीं। तो इसको रोकने के लिए 5 असमर ट्राइब को मार दिया था और इसीलिए ऐसा स्पेकुलेट किया गया कि भाई माइकल रॉकफेलर निपट गए। ये चीज है। और ये वही है कि 19 नवंबर को जब माइकल को देखा, माइकल रॉकफेलर को, इन असमर ट्राइब्स ने, तो भाई 19 किलोमीटर तैर के, भाई 19 किलोमीटर तैरो कोई भी थक जाएगा, ये जब शोर पे पहुंचे खत्म कर दिया इसे। तो दे पुल्ड माइकल और उन्होंने खींचा और भाले से मार दिया, उसका सर काटा, उसको पकाया, उसका दिमाग खाया, ये चीज है। और उसके जो लेग्स एंड आर्म्स, पैर और हाथ जो है जला दिए गए। और उसके बाद हर किसी ने ये जो खाना है वो एक दूसरे से शेयर किया। इसकी हड्डियों से डैगर्स बनाए गए, स्पीयर्स बनाए गए, आइकन्स बनाए गए। तो ऐसा बोला जाता है कि माइकल रॉकफेलर को मार के इन लोगों ने ये बदला लिया। ये है ट्राइब्समैन, इस तरीके से होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये स्पेकुलेशन, अगेन मैं बोल रहा हूं, सच नहीं है। इनकी ऑफिशियल कारण है ड्राउनिंग, डूबने से मौत। सच क्या है हमको कभी पता भी नहीं चलेगा, बट हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।